हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्री सुपर माइंड पे। आज हम बात करने वाले हैं जीव विज्ञान से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों की, जो कि आने वाले सभी एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। सो बढ़ते हैं हम लोग अपने क्वेश्चंस की तरफ, जो कि आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं? फर्स्ट ऑप्शन है आम, सेकेंड ऑप्शन है मूंगफली, थर्ड ऑप्शन है बादाम, फोर्थ ऑप्शन है साइकस। तो साइकस का जो पौधा होता है इसमें बीज तो पाया जाता है, लेकिन बीज के साथ जो फल होता है वो साइकस के पौधे में नहीं देखने को मिलता है। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। बीज विकसित होता है, फर्स्ट ऑप्शन है स्त्री केसर से, सेकेंड ऑप्शन है बीजांड से, थर्ड ऑप्शन है अंडाशय से, फोर्थ ऑप्शन है पराग कोश से। तो बीज जो होता है ये बीजांड से विकसित होता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। प्रकाश संश्लेषण के लिए जरूरी है, फर्स्ट ऑप्शन है जल, सेकेंड ऑप्शन है पर्णहरित, थर्ड ऑप्शन है धूप, फोर्थ ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो जो प्रकाश संश्लेषण होता है, प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या जरूरी होता है? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए अगर हम बात करते हैं तो ये यहाँ पे धूप जो होता है ये सबसे ज़रूरी होता है। यहाँ पे अगर बात करते हैं CO2 की, तो CO2 जो होता है और प्लस जो सनलाइट होती है वो प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी होता है। तो ऑप्शन में CO2 है नहीं, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा, यानी धूप जो है ये प्रकाश संश्लेषण के लिए ज़रूरी होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। हृदय रोगियों के लिए कौन सा वानस्पतिक तेल लाभकारी होता है? फर्स्ट ऑप्शन है मूंगफली का तेल, सेकंड ऑप्शन है सरसों का तेल, थर्ड ऑप्शन है सोयाबीन का तेल, फोर्थ ऑप्शन है कुसुम का तेल। तो जो हृदय के रोगी होते हैं उनके लिए कौन सा वानस्पतिक तेल लाभकारी होता है? तो कुसुम का जो तेल होता है ये हृदय रोगियों के लिए काफ़ी ज़्यादा लाभकारी होता है। ये करता क्या कि जो हृदय के रोगी होते हैं उनमें जो ब्लड में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा होता है उसको भी काफ़ी हद तक कम करता है। इसलिए हृदय रोगियों के लिए जो वानस्पतिक तेल लाभकारी होता है वो कुसुम का तेल होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। गन्ने की उत्पादकता किस राज्य में सर्वाधिक है? फर्स्ट ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, सेकंड ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, थर्ड ऑप्शन है कर्नाटक, फोर्थ ऑप्शन है तमिलनाडु। तो यहाँ पे बात करते हैं गन्ने की उत्पादकता। गन्ने की जो उत्पादकता होती है वो सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में होती है। और अगर बात करते हैं उत्पादन की, तो गन्ने का जो सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है वो उत्तर प्रदेश में होता है। तो यहाँ पे बात हो रही है उत्पादकता की। ध्यान देने वाली बातें है कि यहाँ पे बात उत्पादकता की हो रही है, ना कि उत्पादन की। तो उत्पादकता में जो राज्य सबसे आगे है वो तमिलनाडु है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाता है, फर्स्ट ऑप्शन है गाल्जी काय को, सेकंड ऑप्शन है राइबोसोम को, थर्ड ऑप्शन है लाइसोसोम को, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, यहाँ पे आप लोग लाइसोसोम कर लीजिए। तो कोशिका की आत्महत्या की थैली कहलाता है, फर्स्ट जो ऑप्शन है गाल्जी का है, सेकंड जो है राइबोसोम, थर्ड जो है वो लाइसोसोम होता, और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो कोशिका की आत्महत्या की थैली जो होता है वो लाइसोसोम को बोलते हैं, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा।
अब बात करते हैं कि लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली क्यों बोलते हैं। इसके पीछे की वजह जो है कि लाइसोसोम क्या होता है, जब हमारी मतलब शरीर की कोई कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाती है, नष्ट हो जाती है, तो लाइसोसोम करता क्या है कि लाइसोसोम से एक एंजाइम निकलता है जिसका नाम होता है हाइड्रालेज। लाइसोसोम से एक एंजाइम निकलता है जिसका नाम होता है हाइड्रालेज एंजाइम, जो कि एक अम्लीय प्रवृत्ति की एंजाइम होता है। जब हमारी कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाती है या नष्ट हो जाती है, तो ये लाइसोसोम से एंजाइम सिक्रीट होता है और वो उस कोशिका को ही मतलब डेथ कर देता है या उसको पाचन कर देता है। उसका पाचन, उस कोशिका में जो पाचन क्षमता होती है, एंजाइम होता है, वो उसका कोशिका को मतलब पचा देता है। इसीलिए मतलब इसको आत्महत्या की थैली बोलते हैं। कौन सा एंजाइम निकलता है इसमें से? हाइड्रालेज नामक एंजाइम होता है, वो लाइसोसोम से निकलता है, जो कि मतलब क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को नष्ट कर देता है। या फिर अगर कोशिका मृत भी हो जाती है तो उसको भी ये नष्ट करने का काम करता है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। कोशिका का ऊर्जा घर किसको कहा जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है न्यूक्लियोसोम को, सेकंड ऑप्शन है गाल्जी काय को, थर्ड ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया को, फोर्थ ऑप्शन है राइबोसोम को। तो कोशिका का घर किसको कहा जाता है? कोशिका का ऊर्जा घर किसको कहा जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है इसको कोशिका का ऊर्जा घर भी बोलते हैं, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। रेड डाटा बुक उन जातियों के बारे में जानकारी देती है जो फर्स्ट ऑप्शन है लुप्त हैं, सेकंड ऑप्शन है संकटापन में है, थर्ड ऑप्शन है खतरनाक है, फोर्थ ऑप्शन है बिरली हैं। तो बात करते हैं यहाँ पे रेड डाटा बुक की। तो रेड डाटा बुक उन जानवरों की मतलब जानकारी देता है जो कि जो कि संकटापन के कगार पे पहुँचे, यानी उन जानवरों की स्पीसीज समाप्त होने की कगार पे पहुंच गई है। रेड डाटा बुक उनकी ही जानकारी देता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा, यानी संकटापन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। प्राकृतिक वर्णवाद से विशेष संबंध था। फर्स्ट ऑप्शन है डार्विन का, सेकंड ऑप्शन है रॉबर्ट का, थर्ड ऑप्शन है डी ब्रीज का, फोर्थ ऑप्शन है लेमार्क का। तो प्राकृतिक वर्ण यानी जिसको नेचुरल सिलेक्शन बोलते हैं, इसका विशेष संबंध किससे था? तो इसका जो विशेष संबंध था वो डार्विन से था, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी के जनक कौन हैं? फर्स्ट ऑप्शन है लिस्टर, सेकंड ऑप्शन है जेनर, थर्ड ऑप्शन है पास्चर, फोर्थ ऑप्शन है हार्वे। तो आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी जो है इसके जनक हम लोग लिस्टर के जानते हैं, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा, यानी लिस्टर को आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी के का जनक भी कहा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। चावल का उद्गम स्थल है। फर्स्ट ऑप्शन है दक्षिण पश्चिम एशिया, सेकंड ऑप्शन है यूरोप, थर्ड ऑप्शन है दक्षिण अमेरिका, फोर्थ ऑप्शन है भारत व बर्मा। तो चावल का जो उद्गम स्थान यानी ओरिजिन प्लेस है या फिर उत्पत्ति स्थान जो होता है वो भारत व बर्मा है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। पेचिस के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ है। फर्स्ट ऑप्शन है अमीबा, सेकंड ऑप्शन है एंट अमीबा, थर्ड ऑप्शन है पैरामीशियम, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो पेचिस के लिए जो उत्तरदायी प्रोटोजोआ होता है
वो एंटमीबा हिस्टोलिट का होता है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। मानव शरीर के किस भाग में सबसे छोटी हड्डी होती है? फर्स्ट ऑप्शन है कान, सेकंड ऑप्शन है घुटने, थर्ड ऑप्शन है भुजा, फोर्थ ऑप्शन है गर्दन। तो मनुष्य का जो कान होता है इसमें सबसे छोटी हड्डी पाई जाती है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। बात कर लेते हैं सबसे छोटी हड्डी की। तो सबसे अगर बाहरी की बात करते हैं तो मैलस होता है, बीच में जो होता है इनकस होता है, और तीसरे नंबर पे जो होता है वो स्टेपीज होता है। तो स्टेपीज जो हड्डी होती है वो कान की सबसे छोटी हड्डी होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है? फर्स्ट ऑप्शन है श्वेत रक्त कोशिका, सेकेंड ऑप्शन है लाल रक्त कोशिका, थर्ड ऑप्शन है तंत्रिका कोशिका, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो मानव शरीर की जो सबसे लंबी कोशिका होती है श्वेत रक्त कणिका, यानी जिसको हम लोग WBC बोलते हैं, लाल रक्त कोशिका जिसको हम लोग RBC बोलते हैं, और जो मनुष्य शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है वो तंत्रिका कोशिका होती है, यानी नर्व सेल्स जो होते हैं वो मनुष्य की सबसे बड़ी कोशिका होती हैं। इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। प्रथम परखनली शिशु का नाम था? फर्स्ट ऑप्शन है आस्था, सेकंड ऑप्शन है इंदिरा, थर्ड ऑप्शन है डाली, फोर्थ ऑप्शन है लुइस। तो प्रथम परखनली शिशु का जो नाम था वो लुइस था, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। ग्रीन मफलर संबंधित है? फर्स्ट ऑप्शन है मृदा प्रदूषण से, सेकंड ऑप्शन है वायु प्रदूषण से, थर्ड ऑप्शन है ध्वनि प्रदूषण से, फोर्थ ऑप्शन है जल प्रदूषण से। तो बात करते हैं ग्रीन मफलर प्लांट की। तो ग्रीन मफलर प्लांट वे प्लांट होते हैं जिनको मतलब ध्वनि प्रदूषण वाले क्षेत्रों में लगाया जाता है। ग्रीन मफलर प्लांट क्या होते हैं? वो पौधे होते हैं जिनको हम लोग ध्वनि प्रदूषण वाले क्षेत्रों में लगाते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है ध्वनि तरंगों को अवशोषित करने की क्षमता होती है। तो ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए हम जिन पौधों को लगाते हैं उन्हें हम ग्रीन मफलर प्लांट बोलते हैं। आप लोग रोड, जो हाईवे का रोड होता है, जब आप वहाँ से जाते हैं तो देखते हैं रोड के साइड में या रोड के बीच में पौधे लगे होते हैं। उन्हीं पौधे को हम लोग ग्रीन मफलर प्लांट बोलते हैं। उनका जो काम होता है वो जो वाहनों से या फिर फैक्ट्रियों से जो ध्वनि निकलती हैं उनको अवशोषित करने का काम करती हैं। तो ग्रीन मफलर संबंधित होता है, ये ध्वनि प्रदूषण से संबंधित होता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। निकिल को आवश्यक पोषक तत्वों में कब शामिल किया गया था? फर्स्ट ऑप्शन है 2010 में, सेकंड ऑप्शन है 2011 में, थर्ड ऑप्शन है 1999 में, फोर्थ ऑप्शन है 2000 में। तो निखिल जो था, अगर बात करते हैं निखिल की, तो निखिल का जो सिंबल होता है वो Ni होता है। निखिल एक पोषक तत्व है, इसकी खोज ब्राउन ने की थी। निखिल एक पोषक तत्व होता है, इसकी खोज कौन किए थे? ब्राउन ने की थी। कब की थी? 1987 में। निखिल एक पोषक तत्व है, इसकी खोज ब्राउन ने 1987 में की थी। लेकिन बाद में क्या हुआ, सन 2010 में इसको आवश्यक पोषक तत्वों की श्रेणी में शामिल किया गया। तो बात हो रहा है कि निखिल को आवश्यक पोषक तत्वों की सारणी में कब शामिल किया गया, तो इसको सन 2010 में शामिल किया गया था, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। नाक नी संलक्षण उत्पन्न होता है? फर्स्ट ऑप्शन है पारा के प्रदूषण से, सेकंड ऑप्शन है सीसा के प्रदूषण से, थर्ड ऑप्शन है
संख्या के प्रदूषण से, फोर्थ ऑप्शन है फ्लोराइड के प्रदूषण से। तो बात करते हैं नाक नी संलक्षण जो होता है ये फ्लोराइड के प्रदूषण के द्वारा उत्पन्न होता है। यदि फ्लोराइड तत्व पानी में कम मात्रा में होता है तो ये हमारे दांतों और मसूड़ों को सुरक्षा प्रदान करता है, परंतु जब इसकी मात्रा पानी में बहुत अधिक हो जाती है तो ये फ्लोरोसिस नामक रोग का कारण बनता है। इसमें होता क्या है कि जो हमारे दांत होते हैं, मसूड़े होते हैं, उनको ये काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। और साथ साथ में क्या होता है, एक ऊबड़ पीठ जिसको हम लोग हम्प बेड बैक बोलते हैं, वो भी होने का खतरा बढ़ जाता है इससे। तो नाक नी संलक्षण जो होता है ये फ्लोराइड प्रदूषण के कारण होता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अम्ल वर्षा में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? फर्स्ट ऑप्शन है बेंजोइक अम्ल, सेकंड ऑप्शन है एसिटिक अम्ल, थर्ड ऑप्शन है नाइट्रिक अम्ल, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो अम्ल वर्षा जो होती है उसमें नाइट्रिक अम्ल जो होता है ये उपस्थित होता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। विटामिन डी से होने वाला रोग है। फर्स्ट ऑप्शन है रिकेट्स, सेकेंड ऑप्शन है पिगन चेस्ट, थर्ड ऑप्शन है ऑस्टियोमलेशिया, फोर्थ है उपरोक्त सभी। तो विटामिन डी से जो होने वाला रोग है वो रिकेट्स भी होता है और पिगन चेस्ट ये बच्चों में होता है। इसमें सीने का जो साइज होता है ये पिगन के चेस्ट की तरीके से हो जाता है। और अगर बात करते हैं ऑस्टियोमलेशिया की, तो ऑस्टियोमलेशिया जो होता है ये एडल्ट में होने वाला डिजीज होता है जो कि कैल्शियम के कारण मतलब होता है। इसमें होता क्या कि हड्डियां जो होती हैं उनकी जो लेयर होती है काफ़ी मतलब पतली हो जाती है और वो धीरे धीरे खोखली हो जाती हैं, जिससे फ्रैक्चर होने का भी चांस हो जाता है। तो विटामिन डी से होने वाला जो रोग होता है रिकेट्स भी होता है, पिगन चेस्ट भी होता है और ऑस्टियोमलेशिया भी होता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो उपरोक्त सभी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। ओपेरान मॉडल किसने दिया था? फर्स्ट ऑप्शन है जैकब और मोंड ने, सेकंड ऑप्शन है हुगो डीब्रीज ने, थर्ड ऑप्शन है रॉबर्ट हुक ने, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो ओपेरान मॉडल जो था ये 1961 में जैकब और मोंड ने दिया था। कब दिए थे? 1961 में जैकब और मोंड ने ओपेरान मॉडल को दिया था, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। कौन सा हार्मोन्स लड़ो उड़ो हार्मोन्स कहलाता है? फर्स्ट ऑप्शन है इंसुलिन, सेकंड ऑप्शन है एड्रेनेलिन, थर्ड ऑप्शन है एस्ट्रोजन, फोर्थ ऑप्शन है ऑक्सीटोसिन। तो एड्रेनेलिन जो होता है इसको हम लोग लड़ो उड़ो हार्मोन्स के नाम से भी जानते हैं, तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। विटामिन सी का रासायनिक नाम है। फर्स्ट ऑप्शन है साइट्रिक अम्ल, सेकंड ऑप्शन है एस्कॉर्बिक अम्ल, थर्ड ऑप्शन है ऑक्जेलिक अम्ल, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो विटामिन सी का जो रासायनिक नाम होता है वो एस्कॉर्बिक अम्ल होता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। प्लेग किसके कारण फैलता है? फर्स्ट ऑप्शन है जीवाणु, सेकंड ऑप्शन है विषाणु, थर्ड ऑप्शन है प्रोटोजोआ, फोर्थ ऑप्शन है सभी। प्लेग जो होता है ये चूहों में होने वाली एक बीमारी होती है जो कि जीवाणु के द्वारा फैलता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। एलिसा जांच से किस रोग का पहचान करते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है कैंसर, सेकंड ऑप्शन है टीबी, थर्ड ऑप्शन है पोलियो, फोर्थ ऑप्शन है एड्स। तो एलिसा का जो जांच होता है एलिसा का जो जांच होता है
एड्स की पहचान के लिए किया जाता है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। निम्न में कौन सा जीव एक कोशिकीय है? फर्स्ट ऑप्शन है बैक्टीरिया, सेकंड ऑप्शन है ईस्ट, थर्ड ऑप्शन है कवक, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो एक कोशिकीय यानी सिंगल सेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो ईस्ट होते हैं, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा, सॉरी यहाँ पे जो जो जीव एक कोशिकीय है वो कवक होता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। हिस्टोन प्रोटीन की प्रकृति होती है। फर्स्ट ऑप्शन है एसिडिक, सेकंड ऑप्शन है बेसिक, थर्ड ऑप्शन है उदासीन, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो हिस्टोन प्रोटीन की जो प्रकृति होती है वो बेसिक नेचर की होती है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो बी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। केंद्रीय ड्रग अनुसंधान संस्थान स्थित है। फर्स्ट ऑप्शन है लखनऊ में, सेकंड ऑप्शन है बेंगलुरु में, थर्ड ऑप्शन है कटक में, फोर्थ ऑप्शन है दिल्ली में। तो केंद्रीय ड्रग अनुसंधान संस्थान जो है वो लखनऊ में स्थित है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। आंवले को किस कुल में रखा गया है? फर्स्ट ऑप्शन है फेबिएसी, सेकंड ऑप्शन है सोलेनेसी, थर्ड ऑप्शन है लेमिएसी, फोर्थ ऑप्शन है यूफोरबिएसी। तो आंवला जो होता है ये यूफोरबिएसी के कुल में इसको रखा गया है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो डी होगा। बढ़ते हैं हम लोग अपने आखिरी क्वेश्चंस की तरफ। नाइट्रिफिकेशन जीवाणु कौन सा होता है? फर्स्ट ऑप्शन है नाइट्रोबैक्टर, सेकंड ऑप्शन है नाइट्रोकोकस, थर्ड ऑप्शन है स्यूडोमोनास, फोर्थ ऑप्शन है सभी। तो नाइट्रिफिकेशन जो जीवाणु होता है वो नाइट्रोबैक्टर होता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। आज का हमारा वीडियो यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक, टेक केयर, बाय बाय।